जय हिंद दोस्तों। हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं। हिंदी ग्रामर में हम इसके पहले वाक्य के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक बनावट के आधार पर, एक अर्थ के आधार पे। तो हम बनावट के आधार पर पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन आता है, अच्छी परीक्षाओं में भी आता है। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो वाक्य के आधार पर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक। पहला कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। ठीक, विधानवाचक वाक्य। हम परिभाषा सहित लिखा रहे हैं क्योंकि डीपली पढ़ना है, इससे हम कुछ भूले ना। तो विधानवाचक वाक्य, इसकी परिभाषा लिखिए। जिस वाक्य से क्रिया या काम होने का बोध होता है, वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है। जहाँ पर जिस क्रिया से, जिस वाक्य से काम होने का बोध होता है, वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है। तो यहाँ कार्य हो रहा है, वाक्य से कार्य होने का बोध हो रहा है। तो सूरज कहाँ निकलता है? पूरब से। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें निश्चितता का बोध है। किसका? इसमें निश्चितता का भी बोध होता है। जैसे दूसरा देखें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक, इसमें निश्चितता का बोध, किससे? निश्चितता का बोध होता है कि भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली ही है। तो जिसमें निश्चितता का बोध हो वो विधानवाचक वाक्य होता है। समझ में? जैसे राम, जैसे कि बोले तो राम अयोध्या में पैदा हुए हैं। तो ये निश्चित है ना, मतलब जिस वाक्य से निश्चितता का बोध होता है वहाँ पर विधानवाचक वाक्य होता है। बस इतना ही आपको करना है। अगला निषेधवाचक वाक्य। अगला है निषेधवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा लिखिए। जिस वाक्य से क्रिया या काम के न होने का बोध हो, वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। ठीक, जहाँ पर तो आपको निगेटिव मिल जाए वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता
है। जैसे राम स्कूल नहीं जाता है, जैसे जैसे कहें राम स्कूल नहीं जाता है। ठीक, जहाँ पर आपको निगेटिव वर्ड मिल जाए, बिना सोचे समझे क्या बताना है, निषेधवाचक वाक्य। सही, मोहन नहीं खेलता है। ठीक, इसे दूसरा कहें मोहन नहीं खेलता है, रमेश नहीं जाता है, ये सारे क्या आ जाएंगे, निषेधवाचक वाक्य में आ जाएंगे, जहाँ पर आपको नहीं मिल जाए। ठीक, अगला है प्रश्न प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा लिखिए, जिस वाक्य से प्रश्न किए जाने का बोध होता है, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक, जहाँ पर प्रश्न किए जाने का बोध होता है, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे सबसे आसान यही है, तुम घर जाओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, घर जा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरह में क्या, जिसमें क्या का प्रश्न आ जाए, जिसमें आपको क्या मिल जाए, क्या, जिसमें क्या मिल जाए आपको क्या बताना है, प्रश्नवाचक वाक्य। जहाँ पर प्रश्न करने का बोध, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक, जहाँ पर आपको क्या मिल जाए, वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य ही होगा। ठीक, अगला अगला है संदेहवाचक वाक्य। परिभाषा लिखिए, जिस वाक्य में संदेह का बोध हो, वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक, जिस वाक्य से संदेह होने का बोध हो, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे शायद शायद आज वर्षा होगी। संदेह है, होगी या नहीं होगी इसका कोई मतलब नहीं, संदेह हो रहा है कि शायद आज क्या हो जाए, वर्षा हो जाए। शायद आज मेरे मामा जी घर आएंगे, संदेह है इसमें। शायद आज मेरे मामा जी शायद आज मेरे मामा जी घर आएंगे। तो कंफर्म नहीं है आए या ना आए, संदेह हो रहा है कि आज शायद मेरे मामा जी आएंगे। ठीक, समझ में आया, जहाँ शायद लग जाए वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होगा। ठीक, अगला संकेतवाचक। अगला क्या है, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहती है, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता
है। ठीक, जहाँ पर एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर हो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक, समझ में आया? जैसे मैं, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मुझे ट्रेन मिल जाती। ठीक, जहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक, अगर मैं समय से पहुँच जाता तो ये हमको ट्रेन मिलती। अगर समय से बारिश होती तो फसल अच्छी होती, है ना? कुल मिला के जहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। ठीक, अगला लिखिए। अगला है, अगला प्रकार इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इसकी परिभाषा लिखिए। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, आशा का बोध होता है वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक, जहाँ पर इच्छा, आशीर्वाद, आशा का बोध हो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे ईश्वर करे आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ठीक, तो इच्छा है ना, ईश्वर करे कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ। एक और चीज़ देख लो, ईश्वर करे अगर आप सदा खुश रहो। ठीक, आप सदा क्या रहो? खुश रहो। तो जहाँ पर मन से निकली कोई बात हो तो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक, कौन सा वाक्य होता है? इच्छावाचक वाक्य होता है। ठीक, अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य, इसकी परिभाषा लिखिए। जिस वाक्य से आदेश दिए जाने का बोध हो वहाँ आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक, जैसे तुम बाजार जाओ। जहाँ पर आज्ञा की बात आ जाए, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम बाजार जाओ, है ना, तुम घर पे रहो, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा? वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होगा। जहाँ पर आदेश की खाली बात आ जाए वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होगा। आखिरी है, 8वां है विस्मयादिबोधक
विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक, इसकी परिभाषा लिखते हैं, वाक्य से जिस वाक्य से घृणा, आश्चर्य आदि का बोध हो वहाँ विस्मयादि वाचक वाक्य होता है। ठीक, जहाँ पर घृणा हो, आश्चर्य हो, वहाँ पर विस्मयादि वाचक वाक्य होता है। जैसे इसका एक और पॉइंट लिख लीजिए, इसकी पहचान, इसका चिन्ह ऐसे होता है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे में ये लगा होगा। अरे ये क्या हो गया, अरे ये बहुत गंदा है। ठीक, उम्मीद होगी आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम आगे और अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।